अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगी हफ्सा आसिफ भी। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान खरबों डॉलर की मादनी दौलत से मालामाल। मौसर इस्तेमाल से IMF और कर्जों के पहाड़ से छुटकारा मुमकिन है। आर्मी चीफ की मदद से अर्ज़ पाक को पाँव पर खड़ा होना होगा। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। खलीजी ममालिक, चीन, यूरोप और अमरीकी सरमायाकारों को इन्वेस्टमेंट की दावत। कहा रेकोडेक मनसूबे पर पेशरफ्त हौसला अफजा है। फोरम मादनियात के शोबे में सरमायाकारी में इजाफे का बायस बनेगा। बैरूनी ताजरों को हर किस्म की सहूलत फराहम करेंगे। मुश्तरका काविशों से पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारों को अलविदा कहेगा। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल, मुख्तलिफ इलाकों में बेपनाह खजाने दफ्न है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। दुनिया भर के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। इस्लामाबाद में होने वाले फोरम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फोरम से न सिर्फ सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा बल्कि मादनियात के शोबे में सरमायाकारी में इजाफे का बाइस बनेगा। पाकिस्तान में अरबों डॉलर के मादनी ज़खायर है, जिससे मुस्तफीद होकर मुल्क IMF को खैरबाद भी कह सकता है। In the public domain, these deposits value trillions of dollars, and if we are able to harvest these great assets, I can say without any fear of contradiction that Pakistan would say goodbye to institutions like IMF, and Pakistan will be able to get rid of loans. इससे कबल नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने 2 रोज़ा मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के इफ्तिताही सेशन से खिताब किया। उन्होंने कहा कि पायदार मौशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। तमाम मौशी अशारिये मस्बत हैं। आलमी इदारे भी पाकिस्तान की मौशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में गैर मुल्की सरमायाकारों की शिरकत पाकिस्तान के मादनी शोबे में इत्तेमाद का मज़हर है। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 में अमरीका, चीन, सऊदी अरब, रूस, फिनलैंड और तुर्की समेत दीगर ममालिक के वफूद शिरकत कर रहे हैं। इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध के वज़राए आला भी फोरम में मौजूद रहे। अवाम के पैरों तले वसीम मादनी ज़खायर हाथों में महारत है, इसलिए मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कौम को पैगाम दिया। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में उभरने के लिए तैयार है। हम बैनुल-अक़वामी इदारों को खुशामदीद कहते हैं। हमारा मकसद मादनी शोबे के लिए अफरादी क़ुव्वत, महारत और इंसानी वसाइल पैदा करना है। पाक फ़ौज अपने शराकतदारों के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी को यकीनी बनाएगी। पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ का सरमायाकारों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और मजबूत सिक्योरिटी फराहम करने का ऐलान। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम के पैरों के नीचे वसीब मादनी ज़खायर, हाथों में महारत और शफाफ मादनी पॉलिसी के होते हुए मायूसी और बेअमली की कोई गुंजाइश नहीं है। मुल्क और अपने लिए आगे बढ़ें और जद्दोजहद करें। उन्होंने कहा कि इक़्तिसादी सलामती कौमी सलामती के लिए एक अहम जुज़ के तौर पर उभरी है। जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि पाक फौज अपने शराकतदारों और सरमायाकारों के मफादात और एतमाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और फ़ाल इक़दामात को यकीनी बनाएगी। पाकिस्तान में अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मादनी सनतों की तरक्की को भी यकीनी बनाया जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा कि हम आलमी इदारों को खुशामदीद कहते हैं कि वो अपनी महारत से पाकिस्तान को रूशनास कराएं और सरमायाकारी के मौक़े तलाश करें। अमरीका, चीन, सऊदी अरब, रूस और दीगर ममालिक के मंदोबीन का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में गहरी दिलचस्पी का इजहार। CEO बैरिक गोल्डमार्क ब्रिस्टो ने खिताब में कहा कि मुस्तक़बिल में मादनी वसाइल ही तरक्की का ज़रिया है। मादनी ज़खायर किसी भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। रेकोडेक पाकिस्तान की माशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। रेकोडेक बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली का बायस बनेगा। मुकामी आबादी के लिए भी अहम मनसूबों का ऐलान करेंगे। अमरीकी नुमाइंदा एरिक मायन का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 के इनेकाद पर खिराज तहसीन। कहा, उम्मीद है फोरम से अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। यह फोरम सरमायाकारों के लिए यकसा मौक़े फराहम करेगा। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के पहले रोज़ के अख्ताम पर मेहमानों के लिए खुसूसी एशाया, गैर मुल्की शख्सियात, वफाकी वज़रा और आला सरकारी हुकाम ने एशाये में शिरकत की। शुरका के लिए कल्चरल शो का खुसूसी अहतमाम किया गया। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के पहले रोज़ के अख्ताम पर मेहमानों के लिए खुसूसी तौर पर इशाया दिया गया है, जिसमें गैर मुल्की शख्सियात के लिए कल्चरल शो का भी खुसूसी अहतमाम किया गया। वफाकी वज़रा और आला सरकारी हुकाम ने इस इशाये में शिरकत की। खबर यह है कि वज़ीर आज़म से आलमी शिपिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन रॉबर्ट मेरसिक की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में $2 बिलियन की सरमायाकारी का खैर मकदम।
पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी के मौक़े तलाश करने की भी दावत। वज़ीर आज़म की कंपनी के साथ दस्तखत की गई मुफाहमत की यादाश्तों को जल्द मुआहिदों की शक्ल देने की हिदायत। कहा वक्त आ गया है कि तमाम रुकावटें दूर करके मैरीटाइम शोबे को आलमी मुसाबकती मेयार पर लाया जाए। मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए ज़रूरी है हम खत्ते में ट्रांजिट ट्रेड के लिए पाकिस्तान को एक काबिल एतबार और मौसर इक़्तिसादी राहदारी के तौर पर कायम करें। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, बानी पीटीआई से अहले खाना की मुलाकात ना करवाने पर पीटीआई रहनुमा और कारकुनों का अडयाला जेल के बाहर धरना। पुलिस ने बानी पीटीआई की बहनों साहबजादा हामिद रजा और आलिया हमजा को हिरासत में ले लिया। कुछ दूर ले जाकर सबको छोड़ दिया। पीटीआई कारकुनों ने पुलिस पर पथराव भी किया। बानी पीटीआई की बहनों ने अडयाला रोड शादी हॉल के बाहर कारकुनों के साथ धरना दे दिया। अलीमा खान ने भाई से मुलाकात किए बगैर धरना ख़त्म करने से इनकार कर दिया। अहले खाना की बानी पीटीआई से मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही? बानी की बहनों, कायदीन और कारकुनान की जानिब से एहतजाज। मुलाकात के लिए आने वालों को पुलिस ने गोरखपुर नाका पर रोका। मुजाहिरीन की जानिब से एहतजाज और नारेबाजी करने पर पुलिस ने मुतअद्दिद रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर मुजाहिरीन की जानिब से पथराव भी किया गया। रावलपिंडी पुलिस ने बानी की तीनों बहनों आलिया हमजा समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं को हिरासत में लेते हुए पुलिस वैन में बिठाया, जबकि साहिबजादा हामिद रजा ने रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारी। पुलिस ने मुकामी शादी हाल पहुँचा कर तहवील में लिए गए तमाम कारकुनों घर जाने की पेशकश की, मगर बानी की बहनों ने इनकार करते हुए पहले मुलाकात की शर्त रख दी। अडयाला जेल इंतजामिया की जानिब से बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए 5 अफराद को इजाजत मिली। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफर, मुबशर मकसूद आवान, एडवोकेट अली इमरान, खाल रहनुमा रजिया सुल्ताना और वकील रहनुमा जहीर अब्बास चौधरी की बानी से मुलाकात हुई, जबकि बुशरा बीबी से उनकी बहन और भाभी ने मुलाकात की। बानी पीटीआई की बहनों और पीटीआई कारकुनान के एहतजाज का मामला। अलीमा खान और पीटीआई क़यादत शादी हॉल से रवाना हो गए। शादी हॉल के बाहर से कारकुनों को भी क्लियर कर दिया गया। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज़ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज साहब, क्यों बैठे थे शादी हॉल के बाहर? जी, काफी देर तक अलीमा खान गोरख जो चेक पोस्ट है वहाँ बैठी रही। उनका ये कहना था कि मुझे अपने भाई से मिलने दिया जाए। हुकाम की जानिब से ये ऑफर की गई कि 2 बहनें और जो कज़न है कासिम खान, उनकी मुलाकात हो जाती है, आप यहीं रुकें। लेकिन उनका ये कहना था कि नहीं, हम मिलेंगे तो तमाम फैमिली मेम्बर्स मिलेंगे। जिसके बाद वहाँ से उनको तहवील में लिया गया। फिर एक जगह लाकर उनको रिहा करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने उस वक्त रिहा होने से इनकार कर दिया। फिर आगे एक शादी हॉल में लाए, जहाँ कई घंटे उनके के साथ बातचीत हुई, मुज़ाकरात हुए, उन्हें खाना खिलाया गया। जिसके बाद अब से थोड़ी देर पहले तमाम लोग अपनी गाड़ियों में रवाना हुए। ये गाड़ियां चक्री रोड की जानिब रवाना हुई हैं, जिसमें इन गाड़ियों में सबसे आगे पुलिस वैन थी, जबकि हामिद रजा, डॉक्टर नौरीन और जो दीगर दूसरी बहन है डॉक्टर उज़मा, वो भी गाड़ियों में मौजूद थी। आलिया हमजा और दीगर खवातीन जो अंदर तहवील में थी वो भी मौजूद थी। वो तमाम लोग रवाना यहाँ से हो गए। ताहम इमरान खान के वकला में से एक इमरान अहमद एडवोकेट ने ये कहा है कि उन्हें लगता है कि शायद 2 या 3 घंटे के बाद उन्हें दूसरे किसी मुकदमे में गिरफ्तार किया जाए। ताहम अब तक ये कंफ्यूजन बाकी है कि उन्हें लाहौर ले जाया जा रहा है, उन्हें रिहा कर दिया गया है। ताहम पुलिस हुकाम ने जो यहाँ इंचार्ज थे उनसे मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि मैं आपको जिम्मेदारी से रवाना होगी सारी क़यादत। बहुत शुक्रिया आपका। बानी पीटीआई और उनकी अहलियत से फैमिली मेम्बर्स और वकला टीम की मुलाकात और बानी की बैरून मुल्क मुकीम बेटों से व्हाट्सएप पर बातचीत का मामला। जेल ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई और अहलिया की फैमिली मेम्बर्स और वकला से मुलाकात करवा दी गई है। बानी पीटीआई की बच्चों कासिम और सलमान खान से व्हाट्सएप कॉल पर बात भी कराई गई। जेल में कैद बानी और उनकी अहलिया से ये मुलाकातें मामूल के मुताबिक और बाकायदगी से करवाई जा रही हैं। जेल ज़राए का कहना है कि मुलाकात ना करवाए जाने का झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी से बहनों की मुलाकात का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया था, समझ से बाहर है अब मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। पुलिस का हिरासत में लेना गैर आइनी और गैर कानूनी है। हमारे कारकुनान या साथियों ने पुलिस पर कोई पथराव नहीं किया, ना ही पीटीआई ने धरने की कोई कॉल दी थी। हम सिर्फ अलीमा खान और उनकी बहनों से हिमायत के लिए आए थे। सलमान अकरम राजा कहते हैं बानी पीटीआई की एक बहन को मुलाकात की इजाज़त देकर 2 को रोक दिया गया। बानी पीटीआई की बहनों ने एहतजाज किया, सबको जाने दिया जाए। मुलाकात के लिए उन लोगों के नाम फाइनल किए गए जिनके नाम हमारी तरफ से नहीं गए थे। अलीमा बाजी ने यह कहा था कि मेरी मुलाकात ज़रूरी है फैमिली। आज तीनों बहनें और कासिम साहब वो आए थे, वो अडियाला के बाहर इंतज़ार करते रहे।
उनको अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई। एवेंचुअली 6 घंटे के इंतज़ार के बाद इनको हिरासत में ले लिया गया। हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हमने यहाँ तक एक्सेप्ट कर लिया था हाई कोर्ट का ऑर्डर कि हम अडियाला के बाहर बात नहीं करेंगे। जस्टिस साहब को कहा था कि फॉर गॉड से अपने हाई कोर्टों के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाओ। हम सबको नहीं मिलने दिया गया, मुझे एक तरह से तहवील में रखा गया। मैं 1.5 घंटा खड़ा रहा, मेरे इर्द गिर्द पुलिस का पहरा था, बंदूकें ताने, पुलिस वाले खड़े रहे और उसके बाद मुझे वहाँ से धकेल दिया गया। और मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ इस बात की, ये एक सोची समझी साजिश है कि खान साहब से किसको मिलने देना है, किसको नहीं मिलने देना, ये एक मंसूबे के तहत किया जा रहा है। हाई कोर्ट के अहकामात के खिलाफ किया जा रहा है, जेल मैनुअल के खिलाफ किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब पुलिस ने बानी PTI की बहनों समेत किसी खातून को गिरफ्तार नहीं किया। अलीमा खान और दीगर खवातीन ने पंजाब पुलिस की गाड़ी से उबर सर्विस हासिल की। अलीमा खान और हमनवा खुद ही पुलिस वैन में बैठी और ख्वाजा सर्विस स्टेशन पर पहुंचकर खुद ही उतर गई। फुटेज से इस ड्रामेबाजी की असलियत दिखाई दे रही है। बानी PTI से झूठी हमदर्दियां दिखाने के लिए फ्लॉप शो किया गया। एक तरफ ये मुआफिया मांगते हैं, दूसरी तरफ साजिशें करते हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएं, MQM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कराची इस वक्त बारूद के ढेर पर है। एक बार फिर शहर के हालात ख़राब हो रहे हैं। कराची में तसलसल के साथ गैर कानूनी डंपर्स चल रहे हैं। डंपर्स के 100% मालिकान और ड्राइवर्स गैर मुकामी हैं। कराची की बदअमनी की बड़ी वजह चोर और सिपाही का गैर मकामी होना है। गैर कानूनी डंपर्स को शहर में चलने की इजाज़त नहीं दे सकते। हमने वफाक को भी तमाम मजबूरियों से आगाह कर दिया है। सड़कें हमारे लिए आखिरी ऑप्शन है। हम मजबूर होकर अपने एक आईनी और कानूनी रास्ते को और हक को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जो कि हम नहीं चाहते। सड़कें आखिरी ऑप्शन है हमारे लिए। आप हमें अपने आखिरी ऑप्शन की तरफ धकेल रहे हैं कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, सियासी तौर पे भी, इक्तिसादी तौर पे भी, माशरती तौर पर भी। आप इस तरह इग्नोर नहीं कीजिए इन शहरों को। वफाक से बात कर रहे हैं, सूबों से बात करना दीवार से सर फोड़ना। कराची इस वक्त बारूद की ढेर पे आबाद एक शहर है। वफाक से और सूबों की जानिब से नजरअंदाज होने, ज्यादतियों, जुल्म, अदालतों से इंसाफ न मिलने का तसलसल सबको अपने सीने पर अपने सियासी कैपिटल से अदा किया है। पहले कभी कराची में येलो डेविल्स का जिक्र होता था। कराची में चलने वाले इल्लीगल हॉर्स पावर के डंपर्स हैं, इनमें से अक्सर नॉन कस्टम पेड हैं। कराची की बदअमनी की असल वजह चोर और सिपाही दोनों का गैर मुकामी हो। हमारी सियासी स्पेस 50 साल से उसको कम से कम किया जाता रहा है, लेकिन 14 साल में तो लूट लिया। MQM ने हज़ारों बेगुनाहों को कत्ल किया। इनके दौर में लोगों को चुन चुन कर मारा गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का MQM रहनुमाओं को जवाब बोले। MQM ने इल्ज़ाम लगाया कि कराची काम खराब हो रहा है। इनके पास सियासी तौर पर कोई एजेंडा नहीं। डंपर हादसात को बुनियाद बनाकर नफरतों की सियासत कर रहे हैं। किसी सूरत कराची में बदअमनी नहीं होने देंगे। आपने माजी में हजारों बेगुनाह माओं की गोदें उजाड़ी हैं। आपने माजी में हजारों बच्चों को यतीम किया है। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर इक़्तिदार में आपके पास हुकूमत थी। माजी में जो ऑपरेशंस हुए थे, उन ऑपरेशंस में जिन पुलिस वालों ने पार्टिसिपेट किया था उनको चुन चुन के मारा गया। और अभी इनके पास कोई सियासी तौर पर कोई एजेंडा मौजूद नहीं है MQM के पास। कभी जो डंपर्स के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या बाकी एक्सीडेंट्स हैं उसको जवाब बना के कोई बदअमनी की जाए। और इसी तरीके से MQM के रहनुमा फारूक सत्तार साहब के इस तरह के बयानात आ चुके थे कि जी इन डंपरों को आग लगाओ। सिंध हुकूमत किसी भी सूरत में बदअमनी का शिकार नहीं होने देगी। किसी भी सियासी ब्लैकमेलिंग में आके हुकूमत जो है इस तरीके के लोगों की सपोर्ट नहीं करेगी या उन लोगों को इनकरेज करने नहीं देगी, उनको अपनी साजिशों में कामयाब होने नहीं देगी जो कि इस मुल्क या इस शहर का अमन तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को किसने कहा था कि बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट करे? उस वक्त उनको अपनी शिकस्त बिल्कुल सामने नजर आ रही थी। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर की तारीखी वर्षे की बहाली के लिए कायम अथॉरिटी का इजलास हुआ। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ब्रीफिंग दी गई और लाहौर की तारीखी इमारतों को बेहतर बनाने की तजावीज़ पर गौर किया गया। दूसरी जानिब नवाज शरीफ से आलमी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के साबिक CEO और बानी चांगपिंग याओ ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क में डिजिटल इकॉनमी पर तबादला ख्याल किया गया।
नवाज शरीफ की सरबराही में सिविल सेक्रेटेरिएट में लाहौर के तारीखी विरसे की बहाली के लिए कायम अथॉरिटी लहर की गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ। इजलास में वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की बहाली और तहफ्फुज के लिए ब्रीफिंग दी गई। नवाज शरीफ ने कहा, जरूरी है कि लाहौर को कदीम तर्ज तामीर पर बहाल किया जाए। तजावुजात के खात्मे में किसी भी दबाव को खातिर में न लाया जाए। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन किया जाए। लाहौर की सियाहत से अरबों रुपए की आमदन हासिल की जा सकती है। नवाज शरीफ ने कहा कि तजावुजात के खात्मे के दौरान जिनका नुकसान हुआ उसका अजाला किया जाएगा। जिनका रोजगार मुतासिर हुआ उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। दूसरी जानिब नवाज शरीफ से आलमी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के साबिक CEO चांग पिंग ने मुलाकात की। मरियम नवाज भी मौजूद थी। मुलाकात में मुल्क में डिजिटल इकोनॉमी पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को दौरे जदीद के तकाजों के मुताबिक तेजी से बदलती हुई टेक्नोलॉजीज को अपनाना होगा। मरियम नवाज बोली, नौजवानों को IT स्किल्स सिखाकर आलमी डिजिटल मार्केट के लिए तैयार कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर का कहना है कि KP के मादनी वसाइल हमारे अवाम का कीमती असासा है। माइंस एंड मिनरल्स बिल के खिलाफ कुछ अनासिर जानबूझकर झूठा और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं की जा रही है और वो गलतफहमी काफ़ी हद तक फैल चुकी है। बड़ी क्लैरिटी के साथ सब सुन लें कि कोई भी किसी किस्म का सूबे का इख्तियार न तो फेडरल गवर्नमेंट और न ही किसी इदारे को दिया जा रहा है और न ही कोई दे सकता है और न ही कोई हमसे ले सकता है। तो अच्छे इक़दाम के रास्ते में रुकावट डालने के लिए ये झूठे प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। इसमें जो पहली चीज़ है जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि इल्लीगल माइनिंग के ऊपर हम कानून को सख्त कर रहे हैं। तमाम सूबे के लोगों के ऊपर बेस्ड हमने एक कमेटी बनाई है, इसमें लॉ, जिसमें फाइनेंस, जिसमें बाकी महकमे साथ अफसरान मौजूद होंगे और वो फैसला करेंगे ताकि किसी तरह की कोई करप्शन उसके अंदर। सिंध हुकूमत ने कराची में हादसात के तदारुक के लिए हैवी ट्रैफिक की रफ्तार की हद 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर कर दी है। ड्राइवर्स के लिए ड्रग टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची के ट्रैफिक मसाइल पर अहम फैसले लिए गए। वज़ीर आला सिंध ने ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स के लिए डीमेरिट पॉइंट सिस्टम मुतारिफ कराने की हिदायत की है और फैसलों पर अमल दरामद के लिए IG सिंध की निगरानी में कमेटी भी कायम कर दी। इस मौके पर वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, शहर में बढ़ते हुए रोड हादसात पर इंतहाई अफसरदा हूँ। इंसानी जानों का ज़िया नाकाबिले बर्दाश्त है। माओ की गोदें उजड़ रही हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए हैं। ताज हैदर कराची के मुकामी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। जी हाँ, उन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वक्फ की और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी रहनुमाओं में से थे और मुख्तसर इलालत के बाद इंतकाल कर गए हैं। और उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए ड्रामे भी लिखी और उनको सितारा इम्तियाज़ समेत कई अवार्ड से नवाजा गया। खबर ये कि 2 दहाइयों बाद PIA का मालियाती कमबैक, 2003 के बाद पहला सालाना मुनाफा। जी हाँ, पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA ने 2 दहाइयों के बाद सालाना मुनाफा हासिल कर लिया है। अमरीकी अखबार ब्लूमबर्ग की जानिब से देखे गए ऑडिट शुदा मालियाती रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरलाइन ने दिसंबर में ख़त्म होने वाले माली साल में 5.1 रुपये फ़ी हिस्सा आमदनी हासिल की, जो 2003 के बाद उसका पहला मुनाफा है। माहिरीन के मुताबिक ये पेशरफ निजकारी के अमल को नई तवानाई दे सकती है, जिसके तहत हुकूमत रवा माह दोबारा बोलियाँ तलब कर रही है। PIA की कारकर्दगी में बेहतरी के लिए गुज़िश्ता चंद सालों में बड़े पैमाने पर इस्लाहात की गई हैं, जिनमें मुलाजमीन में कमी, गैर मुनाफे बख्श रूट्स की बंदिश और फ्लीट के बेहतर इस्तेमाल जैसे इकदाम शामिल हैं।